प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें और वो सारे जो रास्ते हैं, जो मुश्किलें हैं, वो सारी क्लियर हो जाती हैं जब 2 या 3 लोग मिलकर के प्रेयर करते हैं, वचन में अपना ध्यान लगाते हैं और उन सब चीज़ों को जो रास्ते हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं मिल रहे हैं, वचन के द्वारा हमें क्लैरिटी मिलती है, हमें रास्ता मिलता है, वो सारे कन्फ्यूजन्स दूर होते हैं। तो आइए हम मिल कर के पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनके वचन को गहराई से समझें, क्योंकि हर एक वचन जो है बहुत ही कीमती है। और अगर हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, क्योंकि हर एक वचन जो है पिता परमेश्वर ने हम में से हर एक जने को दिया है, और वो ये नहीं चाहता, पिता ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ इसको रीड करें एज अ टेक्स्ट बुक, आप इसको अपने जीवन में अमल करें। पिता परमेश्वर खुद नहीं आएंगे आपसे बात करने के लिए, उन्होंने आपको अपना ये लिखा हुआ लिखित दे रखा है, किस तरीके से आपको इस दुनिया में चलना है, किस तरीके से आपको चीज़ें फॉलो करनी है, वो सारा इसमें रिटन है। जब आपको परेशानी आती है, कौन सा वचन आपको अपनी ज़िंदगी में लागू करना है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको ज़रूरी है कि आप उन सभी चीज़ों को समझें और प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आपकी मदद करता है। चलिए आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के इस सुंदर दिन को लिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जब हम वचन को ध्यान से पढ़ते हैं और इसको मनन करते हैं पिता परमेश्वर, तो होने दे कि तू हमसे उस वचन के द्वारा बात करे और वो वचन पिता परमेश्वर हम अपने ज़िंदगी में लागू करने पाएँ और बहुतायत से फल लाने पाएँ। पिता, उन वचनों के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर तू हमसे डायरेक्ट बात कर और हमारे जीवन के हर एक एरिया में प्रभु पिता परमेश्वर तू हमें ब्लेस कर, आशीषित कर। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन है बहुत ही पावरफुल है और भजन संहिता का 144 जो कि कहता है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हम इस दुनिया में जो भी कार्य करते हैं, चाहे हम अपनी सिंपल सी एक ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे हम प्रोफेशनली जॉब करने जा रहे हैं, या हम घर में ही कोई काम कर रहे हैं या अपने रिलेशनशिप्स में हैं, जिस चीज़ को भी हम अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों में पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं। तो आप उस चीज़ को बड़ा छोटा नहीं कर सकते कि भाई प्रोफेशनली प्रभु पिता हमारे साथ हैं, पर्सनली हमारे साथ नहीं है। नहीं, वो हमारे साथ हर एक एरिया में है, क्योंकि हम हर एक एरिया में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन, कुछ ना कुछ मुश्किलें, कहीं ना कहीं हम लोग अटक जाते हैं। और पिता परमेश्वर जो हैं वो हर एक सिचुएशन में, वो हर एक एरिया में हमारे साथ हैं और वो हमारी चट्टान है और हमारे हाथों को उन्होंने इस लायक बनाया है कि जब हम वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी में चलते हैं, अपने ज़िंदगी के हर एक उस एरिया में जहाँ पर भी हम हैं, सपोज़ मैं अगर सुबह ऑफिस जा रही हूँ तो मैं अपने पूरे दिन को कैसे जी रही हूँ, या दो तरफ़ा जी रही हूँ, एक वर्ल्डली तरीके से और संडे को बिब्लिकल तरीके से। जब मन किया, जहाँ पे मैं
मुझे सूट कर रहा है, वहाँ पे मैं बिब्लिकल तरीके से जी रही हूँ, उसको फॉलो कर रही हूँ। और जहाँ पे मैं नहीं कर पा रही वहाँ पे मैं वर्ल्डली तरीके से के फ्लैश का जो है फ्लैशिश, वहाँ पे मैं अपना स्वार्थ, अपना जैसे कहते हैं फ्लैश की जो डिमांड है उसको सोचते हुए मैं चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। जब भी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आएगा, यू विल गेट टू नो कि आपका जो सोच है वो ये सोच गलत है। और पवित्र आत्मा जो है उस टाइम आपको रोकेगा, ऐसे नहीं कि चिल्लाएगा, बहुत ही धीरे आवाज़ में बोलेगा कि ये गलत है। तो जो भजन संहिता का 144 है वो है बेसिकली हमारे विजय के लिए प्रार्थना। इसमें जो दाऊद ने बहुत ही सुंदर तरीके से, हम जिस भी एरिया में लड़ते हैं, चाहे वो हम लड़ रहे हों अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, जहाँ पर भी, वहाँ पिता हमारे साथ हैं और उन्होंने हमें विजय दे दी है। हमको वो विजय किस प्रकार दे दी है, अगर आपको उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं होगा कि वचन के द्वारा जब आप इसको बोलते हैं, दोहराते हैं, इन वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो ये वचन कार्य करते हैं। जैसे कि आप खाना खाते हैं और आपके शरीर में लगता है, खून बनता है, ठीक वैसे ही जब आप वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, वो फ्लो करता है। स्वर्गदूत जो हैं वो उस चीज़ को एक्टिवेट करते हैं उन सारी चीज़ों पे। लेकिन आपको ज़रूरत है बोलने की, आपको ज़रूरत है उस पर मनन करने की, आपको ज़रूरत है कि आप उसको बोलें, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे ये चीज़ें लागू नहीं होंगी, ये कार्य नहीं करेंगी। पिता परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक उस मोड़ में है, हम अकेले नहीं हैं। हमको पिता परमेश्वर ने, हम सभी लोगों को पिता परमेश्वर ने वो अथॉरिटी दी है कि हम एक विक्ट्री के साथ जीवन को जिएं। जो वो दुख परेशानियाँ वो सब उन्होंने क्रूस पे उठा ली हैं, उन्होंने हमें जीत दी है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अभी भी उस जीत को चखा ही नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम इसको जानें, उस शांति को हम प्राप्त करें, उस जीत को हम लें जो पिता परमेश्वर ने हम में से हर एक जने के लिए छोड़ी है। जो चीज़ें आपके लिए छोड़ी गई हैं, जो सिर्फ़ आपके लिए डिज़ाइन किया है, उसको सिर्फ़ आप ही अनलॉक कर सकते हैं, वो कोई और आकर के आपके लिए नहीं करेगा। जब आप खाना खाते हैं तो वो जो खाना है वो आपके शरीर को लगता है, ना कि किसी दूसरे के शरीर को लगता है। चाहे वो आपके मम्मी पापा हों, चाहे वो आपके बच्चे हों। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को करना चाहते हैं, कि लागू करना चाहते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा। जब आप अपने आप के लिए बोलना शुरू करेंगे तब आप इस लायक बनेंगे कि आप दूसरों के लिए भी करने पाएँ, जो कि पिता परमेश्वर हमेशा से चाहते हैं कि आप एक लाइट बने, क्योंकि आप एक लाइट की संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह की संतान है, अंधकार की संतान नहीं है। अंधकार की संतान वो हैं जिनको पता ही नहीं है कि यीशु मसीह कौन है, उनके पास वो ज्ञान ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारी वो ज्योति हैं, वो लाइट हैं, और हम में से हर एक जने को जो भी उसको जानता है वो सभी लाइट हैं। तो हमें ज़रूरत है उस लाइट को
उस गुड न्यूज़ को सब में बांटने की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है, बर्थडे पार्टी हो गया, वेडिंग हो गया, कोई भी ओकेज़न हो गया, घर में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तरह तरह का डिशेस वगैरह बनता है। हम क्या करते हैं, हम लोगों के साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं, उनको बांटते हैं, इनवाइट करते हैं, है ना। और बच्चे हुए घर में तो उनको हम बताते हैं कि भाई हमारे घर में ये खुशी आई है। हम सेलिब्रेट करते हैं, हम शेयर करते हैं अपना जॉय, अपना खुशी। सेम यही चीज़ प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम में से हर एक जने के लिए किया है, ये सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया का हर कोई जाने कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है हम में से हर एक जने के लिए। अभी तक बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता और वो अंधकार में जी रहे हैं। उनको नहीं पता कि उनके पास विक्ट्री है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उन्हें उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। सोच के देखिए, कि वो यीशु को जानते तक नहीं है, फिर वो कैसे उस गुड न्यूज़ को पा पाएंगे जब तक कि हम में से कोई भी एक जना भी नहीं बताएगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आपका पड़ोसी हो गया, आपके घर के ही लोग हो गए, क्या पता वही ठीक से नहीं जानते हो। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अथॉरिटी में, अपने पावर में, अपने जो पिता परमेश्वर ने हमें से हर एक जने को वो ब्लेस किया है, जो लाइट दी है, उसको हम फैलाएं, अपने तक सीमित ना रखें। हम अपने तक सीमित रख ही नहीं सकते, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमेशा चाहेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। तो आपको ज़रूरत है, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब आप पवित्र आत्मा के साथ जब संगति करते हैं, वो हमारी हेल्प करता है, वो हमारा टीचर है, वो हमारा गाइड है, हमारा फ्रेंड है, प्रभु है वो हमारा। जब हम उससे मदद लेते हैं तो वो हमारी सहायता करता है हर एक एरिया में, हर एक एरिया में। आप क्वेश्चन करेंगे, वो आपको आंसर देगा। इट्स जस्ट दैट कि आपको बस उस अलाइनमेंट में आना है, आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसी आवाज़ है। लेकिन आप कैसे समझेंगे उस आवाज़ को अगर आपने अपना समय व्यतीत नहीं किया है उन वचनों के साथ, पवित्र आत्मा के साथ? कैसे बात होगी जब आपको पता ही नहीं होगा? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ये एग्ज़ाम्पल कि जब आप कोई ऑफिस में या कोई इंस्टीट्यूट कहीं पर भी नए उसमें ज्वाइन करते हैं तो आप अपने बॉसेस को, अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स को किस प्रकार जानते हैं? जब आप उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, आपको मालूम है कि उसको लंच में क्या पसंद है, खाने पीने में क्या पसंद है, कौन सा कलर पसंद है। सेम एज इट इज़ ऐसे ही जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वर्ड ऑफ गॉड में अपना मन लगाते हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करती है, वो आपको बताती है कि प्रभु को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। और जब आप पिता को जानने लगते हैं तो ऑटोमेटिक चीज़ें जो है ना अलाइनमेंट में आने लगती हैं, आप सुनने लगते हैं पिता को। तो बहुत ज़रूरत है कि हम उस जगह पर आएँ, क्योंकि पिता चाहते हैं कि हम में से हर एक जना पिता की लाइट बन करके हर एक जने को वो गुड न्यूज़ दें। और इसमें किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, वह मेरी ढाल और शरण स्थान है जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। आपको किसी को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है। जिसने सुनना होगा आपकी बात को कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है और वही रास्ता और वही जीवन है, वो पवित्र आत्मा उसका हृदय खोल देगा। आपको
ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो पहला कदम, आपका इंटेंशन जो है प्योर होना चाहिए, और बस पिता के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है, सच बताना है। वो गुड न्यूज़ जो आपके पास है, जो मिठाई का डब्बा आपके पास है, जैसे आप हर किसी के घर में जब केक बांटते हैं, सेम वही चीज़ आपको यहाँ करना है। जो प्रभु पिता ने आपको ज्योति दी है, वो ज्योति आपने लोगों को देनी है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और आप पढ़िए इस भजन संहिता 144 को, जो कि जीत का वचन है। और जब आप इस 144 को अपने जीवन में पढ़ते हैं, लागू करते हैं, यकीन मानिए आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर परेशानी में है तो आप वहाँ पे जीत ही पाएंगे। हार का कोई सवाल ही नहीं है, आप चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए, मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। प्रेज़ द लॉर्ड।